बारिश अपनी पूरी शिद्दत के साथ बरस रही थी। स्ट्रीट सुनसान थी और सड़क पे दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। नम्रा ने अपनी चादर को जरा सा और लिपीटा और हाथ में पकड़े मोबाइल पर वक्त देखा। शाम के 7 बज चुके थे। अम्मी ने कहा था शाम के बाद बाहर मत निकलना। नम्रा ने ज़ेर लब कहा, मगर मैं कजन की सालगिरह पर न जाती तो नाराज हो जाती। टैक्सी न मिलने पर वो पैदल ही बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। काले रंग की शीशे गहरे नंबर प्लेट पर कोई तहरीर नहीं। दरवाजा खुला और एक भारी सी आवाज आई, मोहतरमा बारिश में कहाँ जा रही हैं? बैठ जाएं, छोड़ देता हूँ। नम्रा ने चौंक कर देखा। एक अजनबी शख्स, चेहरा जज्वी तौर पर नकाब में छिपा हुआ, अंदाज शाइस्ता मगर आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। कुछ लम्हे की झिझक के बाद वो बैठ गई। शुक्रिया, मुझे एफ ब्लॉक जाना है, उसने कहा। गाड़ी खामोशी से चलने लगी। बाहर गहरा अंधेरा और अंदर एक अजीब सा सुकूत। आपने मेरा नाम कैसे नहीं पूछा? नम्रा ने सवाल किया। अजनबी मुस्कुराया, क्योंकि मैं पहले ही जानता हूँ। नम्रा का दिल जोर से धड़का। आप कौन हैं? एक वक्त आएगा जब तुम खुद सब जान जाओगी, वो बोला और गाड़ी एक गैर मानूस सड़क पर मड़ गई। ये रास्ता एफ ब्लॉक का नहीं, नम्रा ने चौंक कर कहा। खामोश रहो, तुम्हें खतरे से बचा रहा हूँ, उसने कहा और दरवाजे लॉक कर दिए। नम्रा ने घबराकर मोबाइल निकाला मगर नेटवर्क गायब था। बारिश तेज हो चुकी थी और गाड़ी जंगल जैसे सुनसान इलाके में दाखिल हो गई। चंद मिनट बाद गाड़ी एक पुरानी खिस्ताहाल कोठी के सामने रख गई। उतर जाओ, सच्चाई तुम्हारी मुंतजर है। नम्रा ने हिचकिचाती हुए दरवाजा खोला और अजनबी के पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई। कोठी के अंदर मोमबत्तियों की रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फ्रेम लगे थे। एक तस्वीर पर नजर पड़ी, उसका बाप, वही चेहरा, वही आंखें। ये मेरे बाबा की तस्वीर है, नम्रा ने लरजते हुए कहा। तुम्हारे वालिद जिंदा हैं या कम अज कम अभी कुछ दिन पहले तक थे, अजनबी बोला। ये क्या बकवास है? बाबा तो 10 साल पहले एक हादसे में फौत हो गए थे। वो हादिसा एक मंसूबा था। तुम्हारे वालिद एक सच्चाई जान गए थे, ऐसी सच्चाई जिसे लोग छिपाना चाहते थे। नम्रा की आंखें नम हो गईं। कौन लोग? अजनबी ने एक अलमारी खोली और एक फाइल निकाली। ये देखो। तुम्हारे वालिद की डायरी उनके हाथ से लिखी गई। नम्रा ने डायरी खोली। पहला सफा पढ़ते ही उसका रंग फक हो गया। नम्रा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं शायद जिंदा ना हूं, मगर मेरा कत्ल एक साजिश का हिस्सा था। मैंने एक राज जाना है, एक ऐसा गिरोह जो आम इंसानों में रहता है मगर असल में वो इंसान नहीं। डायरी में सारी तफसीलात थीं, काली किताबें, गुमशुदा लोग और वो खुफिया इदारा जो इस सब को छिपाता रहा। अब वो कहाँ है? नम्रा ने कपकपाती आवाज में पूछा। तुम्हारे वालिद को कैद कर लिया गया है, एक पुराने हॉस्पिटल के तहखाने में। मैं खुद उनका शागिर्द रहा हूँ। वो चाहते थे कि मैं तुम्हें बचाऊं, तो मुझे वहां ले चलो। नम्रा चलाई, नहीं, अभी नहीं। अगर तुमने जल्दबाजी की तो वो उन्हें मार देंगे, और तुम्हें भी। नम्रा ने जमीन पर बैठकर सर पकड़ लिया। एक ही दिन में उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। चंद दिन गुजरे। नम्रा को कई पुरस्कार कॉल्स आने लगे। कभी कोई कहता सच्चे जानना जिंदगी का इख्तिताम है, कभी कोई कहता वापिस लौट जाओ वरना तुम भी गमश्ता हो जाओगी। लेकिन अब नम्रा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। एक रात वो अजनबी के साथ उस पुराने हॉस्पिटल पहुंची। चारों तरफ अंधेरा, पुरानी दीवारों से सेलन की बू आ रही थी। तह खाने का दरवाजा जंग आलोद था मगर अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, नम्रा। बाबा, वो चीख उठी। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर एक कमजोर इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ था मगर चेहरा, आंखें सब नम्रा जैसे। वही खून, वही नस्ल। मैं जानता था तुम आओगी मेरी बेटी, उसने थकी हुई आवाज में कहा। नम्रा लिपट गई। आंखों से आंसू रवां थे मगर दिल में सुकून था। चंद दिन बाद नम्रा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, सबूत जमा किए और सोशल मीडिया पर वो वीडियो अपलोड कर दी। ये मेरे वालिद की कहानी है, ये उनके कातिलों का सच है, ये एक बेटी का सफर है जो अंधेरे में उतरकर रोशनी लाई। वीडियो वायरल हो गई और वो अजनबी, वो आखिरी बार नम्रा से मिला, एक बंद लिफाफा दिया और बोला, इसमें फ्यूचर का एक और राज है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। नम्रा ने लिफाफा देखा और फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। कहानी खत्म हुई मगर सच्चाई की तलाश अभी बाकी है।